नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक। जी हाँ, आज हम एक विज्ञान संबंधी खबरें लेके आपका दरबार में मैं भी अफ्रीकी पंजे वाले मेढक के अंदर आते बिल्कुल इंसानी की तरह बढ़ती है। कारियनों से वामावर्त कुंडलित प्रयोग अब दिखाता है कि ये प्रक्रिया कैसे गड़बड़ा हो सकता है। टेटपोल की चयापचय में हस्तक्षेप करने से सेलुलर व्यवधानों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आंतों गलत दिशा में बढ़ने लगती है। जैसा कि रैले में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 19 फरवरी को डेवलपमेंट में रिपोर्ट दी है। उनके निष्कर्ष इस बात पर नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि मनुष्यों में एक समान जन्मों विसंगति, जिसे आंतों की खराबी को रूप में जाना जाता है, कैसे हो सकता है। एन रॉबर्ट एच लूरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ मेहुल रावत कहता है, जो कुछ भी ये बताता है कि हम विकास की शुरुआती चरण में भ्रूण की रक्षा कैसे कर सकता है और किसी भी प्रकार की जन्मजात असमानताओं को कैसे रोक सकता है, वो मेरे लिए आकर्षक और रोमांचक है। शिकागो जो इस अध्ययन से संबंध नहीं था। अध्ययन का लेखकों का कहना है कि आंतों की खराबी 500 मानव शिशुओं में से एक में होती है। रावल का कहना है कि चूंकि गड़बड़ी के लंबे समय तक पता नहीं चल पाता, इसीलिए संभव है कि इसके और भी मामला हो। इसके सबसे अधिक पता तब चलता है जब आंत इतनी अधिक मुड़ जाती है कि इससे रुकावट पैदा हो जाती है या रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। एनसी राज्यों की विकासात्मक जीव विज्ञानी नैनेट नास्कॉन वॉर्डर कहता है, आंत को बागीचे की नाली के रूप में सोचिए। घुमाव और गांठों से बचने के लिए आपको इसे लपेटते समय सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा। गेंसिबिलो में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की बाल रोग विशेषज्ञ जेनिस टेलर, जो अध्ययन में शामिल नहीं थे, उनका कहना है कि कुपोषण अन्य विसंगतियों के साथ हो सकता है, लेकिन इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है। नास्कॉन वॉर्डर और उनके सहयोगियों ने मेंढक भ्रूण की और रुक किया, क्योंकि जानवरों की आंतों इंसानों की तरह लंबी और लुपीती होती है। साथ ही भ्रूण अपनी मां के शरीर के बाहर विकसित होता है और पारदर्शी हो जाता है, इसीलिए उनके विकास की निगरानी करना आसान होता है। मेढकों में और लोगों में विकसित होने पर आंत आमतौर पर वामावर्त दिशा में घूमती है। ये टेडपोल के विकास की शुरुआत में होता है, लगभग 30 और 34 दिन का बीच। शोधकर्ताओं ने विकास के इस चरण से पहले और उसके दौरान जेनोपिस लाबिस भ्रूण को एट्राजिन, एक आम जूरी बूटीनाशक और मनुष्यों में ज्ञात हार्मोन अवरोधक के संपर्क में लाया। उन्होंने पाया कि कई मेढकों की आंतें दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ी हुई है, गलत दिशा में। आगे की परीक्षणों में शोधकर्ताओं ने पाया कि एट्राजिन ने टेडपोल की चयापचय को बाधित कर दिया, जिससे एक डोमिनोज प्रभाव पैदा हुआ, जिसने ग्लूकोज को ऊर्जा में पूर्ण रूपांतरण को रोक दिया। शोधकर्ता बोला, हम अनुमान लगा सकता है कि ये प्रतिक्रिया बढ़ती है आंत में कोशिकाओं को व्यवस्थित करने की क्षमता को रोकती है। नेस्कॉन वॉर्डर कहता है, मेढकों के मामले में उनकी आंत न केवल दक्षिणावर्त दिशा में जुड़ी हुई थी, बल्कि उस स्थान को भरने के लिए बहुत छोटी थी जो वो आमतौर पर भरते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि एट्राजिन मनुष्यों में आंतों की खराबी के कारण बन सकता है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने एट्राजिन के स्तर का उपयोग किया, जो पर्यावरण में सामान्य रूप से पाए जाने वाले स्तर है, और उस स्तर से 1000 गुना अधिक था। लेकिन इसका मतलब यह है कि चयापचय संबंधी व्यवधान एक भूमिका निभा सकती है। यह संभव है कि ये तो एक पर्यावरणीय प्रभाव या किसी प्रकार का आनुवंशिक दोष, जैसे कि चयापचय की जन्मजात त्रुटि, उदाहरण के लिए मनुष्यों में जीआई पथ की लंबाई को भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकता है, नेस्कॉन वॉर्डर ने ये कहा। बीएन का रिपोर्ट।